नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी से जुड़ा हुआ। आप देख सकते हो यहां पे खबर कि व्हाई हैज द मोदी गवर्नमेंट इंक्रीज्ड द सब्सिडी ऑन DAP। तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजर्स के बारे में, स्पेसिफिकली DAP। ये DAP क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस भी जानेंगे और इंडिया में सब्सिडी किस तरह डिसाइड की जाती है स्पेशली फॉर फर्टिलाइजर्स, ये हम लोग बात करेंगे। एक स्कीम के बारे में बात करेंगे, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, ये जानेंगे और बात करेंगे कि सरकार ने ये डिसीजन क्यों लिया है। देखिए, हम जानते हैं कि कोविड पैंडेमिक चल रहा है। कोविड पैंडेमिक के बीच बहुत सारी चीजों के दाम बढ़ चुके हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, ऑल द अदर थिंग्स, द प्राइसेस हैव इंक्रीज फॉर दिस, राइट। अब इसके चलते DAP का भी प्राइस इंक्रीज हुआ था, तो इसकी वजह से सब्सिडी इंक्रीज हुई है। लेकिन हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में और भी दूसरे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर डिसीजन लिया गया। सो स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर दिस इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द ID राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का ID सेम है। इसके अलावा अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। We have created a smart course which includes prelims, mains, essay content, current affairs. A lot of things are there with very easy EMI options available here. Just visit the details here studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप Google Play Store से ताकि आप जानकारी ले एंड अवेल दीज सर्विसेज। चलिए बात करते हैं खबर के बारे में। देखिए, सेंटर हाइक्स फर्टिलाइजर सब्सिडी स्पेसिफिकली फॉर DAP, जहां पे अभी रेट बढ़ने के बावजूद इस सब्सिडी की वजह से जितना पहले फार्मर्स पे कर रहे थे उतना ही अभी भी पे करेंगे। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट इस DAP के बारे में। देखिए, DAP क्या है? DAP इज डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट सेकेंड मोस्ट यूज्ड फर्टिलाइजर है इंडिया में। तो पहला कौन सा है? ऑब्वियसली पहला है यूरिया। तो अगर हम लोग मेजर फर्टिलाइजर्स की बात करें इंडिया में, एक है यूरिया नाइट्रोजन बेस्ड, एक है DAP, इसके अंदर आपको मिलता है फॉस्फोरस ज्यादा मात्रा में, और तीसरा है आपके पास MOP यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड से आपको मिलेगा पोटैश। तो आप यहां पे देख सकते हो कि यूरिया जो सबसे ज्यादा मात्रा में इंडिया में इस्तेमाल होता है उसके अंदर 46% नाइट्रोजन कंटेंट होता है। DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसका आपको सिंबल थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। वहां पे 46% फॉस्फेट मिलता है विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ P2O5, और इसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है क्योंकि आप देख सकते हो डाई अमोनियम, अमोनियम दिस इज यू विल फाइंड नाइट्रोजन आल्सो, 18% नाइट्रोजन मिलता है। और इसके अलावा दिस पोटेशियम क्लोराइड जहां पे आपको पोटैश मिलता है। अब इन सब फर्टिलाइजर्स के अलावा अगर आप बात करो, आपको कॉम्बिनेशन बेस्ड फर्टिलाइजर्स मिलेंगे जैसे कि NPK या फिर NPKS, S यानी कि सल्फर, राइट। N नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड सल्फर बेस्ड आपको फर्टिलाइजर्स भी मिलते हैं। लेकिन द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड इज यूरिया एंड DAP। तो अभी DAP पे सब्सिडी बढ़ा दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि DAP कब और कितनी मात्रा में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल DAP का है फॉर्मूला ये। अब DAP क्यों इस्तेमाल किया जाता है? नॉर्मली जैसे ही सोइंग सीजन शुरू होता है तो सोइंग सीजन में फार्मर्स क्या करते हैं, DAP जस्ट बीज बोने से पहले या फिर बीज बोने के बाद, सोइंग के बाद हाई फॉस्फोरस की जरूरत होती है, इसीलिए DAP को अप्लाई किया जाता है। अब हाई फॉस्फोरस क्यों चाहिए? क्योंकि हाई फॉस्फोरस रूट डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है, यानी कि इससे फसल अच्छी आती है, तो इसीलिए DAP को अप्लाई किया जाता है। तो अभी खरीफ सीजन शुरू हो चुका है, मई के शुरुआत में खरीफ सीजन स्टार्टेड, सो DAP procurement has also increased, DAP sales have also increased, so during this particular thing decision has come from the central government। तो चलिए बात करते हैं सब्सिडी स्कीम के बारे में और रेट्स के बारे में जानते हैं। यहां पे थोड़े से नंबर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज है इंडियन सब्सिडी जो चलती है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, एक NBS स्कीम है जिसके तहत हर एक न्यूट्रिएंट के ऊपर पर केजी सब्सिडी दी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया यूरिया है, लेकिन आपको याद रखना है कि यूरिया इज एन एक्सेप्शन। यूरिया के ऊपर एक स्टैंडर्ड MRP फिक्स किया गया है सरकार का, यानी कि यूरिया इज स्टिल कंट्रोल्ड, बाकी सारे फर्टिलाइजर्स आर एक्चुअली डी कंट्रोल्ड। यानी कि समझ लीजिए X अमाउंट ऑफ सब्सिडी सरकार देती है और उसके बाद जो भी कंपनीज अपने इनपुट कॉस्ट वगैरह डाल के प्रोडक्शन करते हैं, तो अगर वो Y अमाउंट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो अपना MRP खुद सेट कर सकते हैं। तो जितनी सब्सिडी आ रही है सरकार से, स्टैंडर्ड सब्सिडी पर टन जाती है और जो प्रोड्यूस करते हैं उस पर कंपनीज अपनी MRP खुद सेट करते हैं। लेकिन यहां पे टाइम टू टाइम जो इनपुट कॉस्ट के ऊपर न्यूट्रिएंट्स
पे जो सब्सिडी होती है उसको बढ़ाया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें 2021 के रेट्स की, आप यहां पे देख सकते हो कि पर केजी, अगर समझ लीजिए मैंने एक बैग डीएपी खरीदा है तो उसमें मैंने आपको बताया कि 18% नाइट्रोजन होता है, तो उस 18% नाइट्रोजन पे आपको सब्सिडी मिलेगी 18 रुपीज की ऑन दैट नाइट्रोजन, राइट। फॉस्फोरस पे वही सब्सिडी है 14 रुपए प्रति केजी, पोटेशियम के ऊपर 10 रुपए प्रति केजी और सबसे कम है सल्फर के ऊपर 2 रुपए 2.37 रुपीज पर केजी फॉर सल्फर एज अ सब्सिडी। तो अगर हम लोग इस चीज को ले और डीएपी का रेट कैलकुलेट करें या फिर डीएपी की सब्सिडी को कैलकुलेट करें तो हमें पता चलेगा कितनी सब्सिडी मिलती है डाई अमोनियम फॉस्फेट को इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। देखिए, एक टन अगर हम लोग डीएपी ले तो एक टन डीएपी में क्या होता है, 46% फॉस्फोरस यानी कि 460 किलो फॉस्फोरस है और 18% यानी कि 180 केजी नाइट्रोजन है। तो टोटल सब्सिडी कितनी मिलती है, फॉस्फोरस के लिए जो रेट था, नाइट्रोजन के लिए जो रेट था, उन दोनों को मिला के 10,000 रुपए प्रति टन यहां पे सब्सिडी मिलती है। यानी कि समझ लीजिए अगर मैं एक फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर हूं, मैं एक समझ लीजिए केमिकल फैक्ट्री हूं जहां पे मैं फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करता हूं, तो समझ लीजिए कि मुझे एक टन बनाने के लिए, एक टन फर्टिलाइजर बनाने के लिए 30,000 रुपए लग रहे हैं। तो उसमें से 10,000 रुपए सरकार देगी, 20,000 रुपए मैं डालूंगा और इस 20,000 रुपए के बेसिस पे मैं अपना एमआरपी पे बेचूंगा ये फर्टिलाइजर। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। अब इस सब्सिडी को अगर हम लोग कैलकुलेट करें, दिस सब्सिडी ट्रांसलेट्स टू अबाउट 511 रुपीज फॉर अ 50 केजी बैग। अब नॉर्मली डीएपी 50 केजी का बैग होता है। अब अगर हम लोग बात करें कि ये सब्सिडी बढ़ी क्यों है, देखिए इकोनॉमिक फैक्टर्स तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि जब इनपुट कॉस्ट बढ़ता है तो डीएपी का कॉस्ट बढ़ा, तो प्राइवेट कंपनी डीएपी का कॉस्ट बढ़ा है तो इसीलिए सब्सिडी भी बढ़ी। अब क्यों, देखिए पिछले साल अगर हम लोग बात करें अक्टूबर 2020 तक जो डीएपी इंपोर्ट होता था बाहर से, उसकी लैंडेड प्राइस यानी कि जो इनपुट प्राइसेस फॉर डीएपी है लैंडेड प्राइस इंडिया में तो कितना था, $400 प्रति टन था, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 29,000 रुपीज के आसपास। लेकिन अगर हम लोग कस्टम्स ड्यूटी, जो इनपुट टैक्सेस है, अगर मैं एक फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर हूं तो इसके अंदर बहुत सारे इनपुट्स डालूंगा और इवेंचुअली मैं जो प्रोडक्ट बनाऊंगा और मार्केट करूंगा तो उसका टोटल कॉस्ट आता था 33,500 रुपीज। तो इसमें से मैंने आपको बताया कि 10,000 रुपए, 10,000 सम अमाउंट ऑफ मनी सरकार देती है, तो इवेंचुअली मेरा प्राइस कितना हुआ, 24,000 रुपीज पर टन, यानी कि एज अ कंपनी ये मेरा प्राइस था। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 1,200 रुपए प्रति बैग में बेचता हूं, राइट। दिस इज द स्टैंडर्ड रेट, एमआरपी रेट है। अब इस एमआरपी पे अगर हम लोग बात करें तो इस एमआरपी में 700 रुपए कंपनी को चले जाएंगे और 500 रुपए कौन देगा, 500 रुपए सरकार देगा, तो इसलिए 1,200 रुपए था, तो 511 रुपीज टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, राइट। तो दिस वाज द रेट, यानी कि द फार्मर वाज सपोज टू पे 700 रुपीज टू द कंपनी एंड 500 रुपीज वाज पेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन अगर हम लोग बात करें पिछले 6 से 7 महीनों में क्या हुआ है, ग्लोबल प्राइसेस फर्टिलाइजर्स के बहुत ज्यादा हो गए और जो लैंडेड प्राइस होती थी डीएपी की, जो इंडिया में आती थी $400 प्रति टन थी, अभी वो $570 प्रति टन हो गई। अब इसका नतीजा क्या होगा, अगर समझ लीजिए मेरे इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं, अगर मैं फर्टिलाइजर कंपनी हूं तो इनपुट कॉस्ट बढ़े हैं तो मेरा आउटपुट कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो 1,200 रुपए जो मैं प्रति बैग बेचा करता था उसको 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2021 से प्राइवेट कंपनीज ने, जो बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी है, इफको, अदर कंपनीज आल्सो, दे एनहांस द रेट्स, 1,200 से उसको बढ़ा दिया 1,900 रुपए प्रति बैग। यानी कि अगर मैं एक किसान हूं तो पहले मैं केवल 700 रुपए पे कर रहा था एक पर्टिकुलर बैग के लिए, 500 रुपए सरकार पे कर रही थी, लेकिन अभी मुझे डबल पे करना पड़ रहा था, राइट, क्योंकि रेट बढ़ चुके हैं, 700 रुपीज ज्यादा हो चुके हैं। अब आपको जानना है कि क्या केवल डीएपी के लिए ट्रू है। देखिए अगर हम लोग बात करें, सारे ही फर्टिलाइजर्स के रेट ऑलमोस्ट बढ़ चुके हैं। अगर हम लोग बात करें, देखिए एनपीके के, जहां पे आपको 10, 26, 26 का कॉम्बिनेशन मिलता है एनपीके का, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम का, उसके रेट 1,100 रुपए से लेकर 1,775 हो चुके हैं। अगर हम लोग एनपीके के दूसरे वेरिएंट 12, 32, 16 की बात करें तो 1,100 रुपए से 1,800 रुपए प्रति बैग हो गया। ऑल्दो अगर आपको ध्यान रखना है कि इस पे कोई सब्सिडी नहीं घटी है, लेकिन केवल डीएपी पे घटी है। मैंने आपको बताया यूरिया का तो प्राइस फिक्स्ड है, डीएपी का प्राइस जो बदलता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, उसके चलते सब्सिडी अभी बढ़ा दी गई है। और ये है न्यूज, मैंने आपको बताया 140% बढ़ा है, यानी कि पहले मुझे जिस रेट पे मिल रहा था अभी उसी रेट पे मिलेगा, क्योंकि अभी भी एज अ फार्मर मैं 700 रुपए पे करूंगा और सरकार अपनी सब्सिडी बढ़ा चुका है। कितनी बढ़ा चुका है, देखिए पहले जो 500 रुपए देते थे वहां से सरकार ने उसको 1,200 रुपए बढ़ा दिया। तो अभी फिलहाल अगर मैं मार्केट में जाऊंगा तो मार्केट में मुझे डीएपी का रेट 1,900 रुपए ही है, लेकिन एज अ फार्मर मैं यहाँ पे 700 रुपए ही पे करूंगा, क्योंकि अभी 1,200 रुपए कौन पे करे, 1,200 रुपए सरकार एज अ सब्सिडी दे रही है।
तो बहुत बड़ी हाइक है सब्सिडी की फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, यानी कि द प्राइस फॉर द फार्मर वुड बी सेम no matter what the MRP which has increased since 1st April 2021. I hope कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब इसका खर्चा कितना बढ़ेगा सरकार पे? वी ऑल नो कोविड पैंडेमिक चल रहा है, इन सब के चलते अभी सरकार का और खर्चा बढ़ गया, यानी कि एवरी ईयर दिस फाइनेंशियल ईयर 14,775 करोड़ रुपए एक्सचेकर के ऊपर लोड आएगा, यानी कि मोर मनी दे हैव टू पे। इन जनरल हम लोग एक साल में कितनी फर्टिलाइजर सब्सिडी देते हैं, सरकार कितनी सब्सिडी देता है? अराउंड 80 to 85,000 करोड़ रुपीज। अब इसमें आप ऐड कर दीजिए अराउंड 14,000 करोड़ मोर, सो दिस वुड बी द एडिशनल बर्डन फॉर द गवर्नमेंट। अगेन गवर्नमेंट मतलब एडिशनल बर्डन ऑन द टैक्स पेयर इवेंचुअली, राइट। अब सवाल ये उठता है कि ये जो प्राइस राइज हुआ है ये किस वजह से हो? मैंने एक रीजन तो आपको बता दिया कि इंटरनेशनल मार्केट में जो डीएपी के प्राइसेस थे, डीएपी के इनपुट के प्राइसेस थे, जो इंडिया में लैंड होती थी, इंडिया में जो इंपोर्ट होकर आते थे, उसके प्राइसेस बढ़े। लेकिन क्या केवल प्राइस राइज एक रीजन है? क्योंकि अगर हम लोग इसको एनालाइज करेंगे, देखिए ये है न्यूज, आप यहां पे ध्यान दीजिए अप्रैल 9, 2021 की, जहां पे सरकार ने कहा कि हम लोग न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फॉर फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर्स वी आर कीपिंग सेम फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। ये है अप्रैल 9 की खबर, यानी कि सरकार ने कहा कि हम लोग प्राइस नहीं बदल रहे। और आपको याद होगा 9 दिन पहले 1 अप्रैल को जो फर्टिलाइजर कंपनीज थी उन्होंने 1200 रुपए से 1900 रुपए रेट बढ़ा दिया था डीएपी का। अब सवाल ये उठता है ऐसा क्या हुआ एक महीने में, 1 महीने 10 दिन में, राइट, कि सरकार ने अभी फॉस्फोरस की न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी बढ़ा दी। यानी कि अगर फॉस्फोरस के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं तो दे हैव इंक्रीज द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फॉर फॉस्फोरस। सिंपल लॉजिक। सवाल उठता है क्यों बढ़ा है? देखिए क्यों बढ़ा है, सबसे पहले तो इन्फ्लेशन है ही, वी ऑल नो कि सब चीजों के रेट्स बढ़ रहे हैं, तो प्राइस राइज इज द रीजन, एग्रीड, क्योंकि डीजल प्राइसेस, द पेट्रोल प्राइसेस एंड द सब्सिक्वेंट इंपैक्ट ऑफ दीज इंक्रीज, डीजल और पेट्रोल की वजह से जो ट्रांसपोर्ट के प्राइस बढ़ते हैं उसकी वजह से इन जनरल इन्फ्लेशन है, प्राइस राइज हो रहा है, ये तो रीजन है ही। लेकिन अगर हम लोग बड़े स्तर पे देखें, देखिए कोविड-19 पैंडेमिक इज अनदर रीजन एडेड टू इट, द फार्मर प्रोटेस्ट विच इज गोइंग। हम जानते हैं कि फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी जो 3 लॉस आए थे पहले उसके ऊपर प्रोटेस्ट तो जारी ही है। लेकिन अभी अगर हम लोग बात करें, सरकार ने अप्रैल 9 को कहा कि हम लोग सब्सिडी नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन एक ही महीने में सब्सिडी बढ़ाई। क्यों? क्योंकि अब देखिए खरीफ सीजन आ चुका है और कोविड पैंडेमिक में सेकेंड वेव में लॉकडाउन लग चुका है और इस लॉकडाउन में सभी की रेट ज्यादा बढ़ चुकी है। तो खरीफ क्रॉपिंग है स्टार्टेड दिस में, अप्रैल में प्राइस बढ़ा तो फार्मर्स को उतना इंपैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि फार्मर्स उस समय पे डीएपी नहीं खरीद रहे थे, क्योंकि उस समय पे खरीफ की जो सोइंग होती है, जो बीज बोना होता है, तो वो शुरू नहीं हुई थी। लेकिन अभी खरीफ सोइंग है स्टार्टेड, तो अब मुझे डीएपी की जरूरत पड़ेगी, तो अभी फार्मर्स टर्मोइल और फार्मर्स प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग, और सरकार ये नहीं चाहती है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसी के बीच ये एक और मुद्दा बन जाए, जिसकी वजह से फार्मर्स एंगर विल इंक्रीज मोर एंड मोर बिकॉज ऑफ मोर डीएपी प्राइसेस। सो लेट अस सी, ये जो डीएपी की सब्सिडी दी गई है, क्यों? क्योंकि सेकेंड मोस्ट यूज्ड फर्टिलाइजर है और अभी काफी एक्सटेंसिवली यूज किया जाएगा ड्यूरिंग द सोइंग सीजन, तो इसीलिए फार्मर्स को थोड़ा सा इजी होगा। तो देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने अच्छा डिसीजन लिया हुआ है, बट ओनली टाइम विल टेल will there be a demand for more subsidy especially for urea or the other nutrient based, जैसे कि पोटैश, जैसे कि सल्फर के ऊपर दूसरे जो फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स है उसके ऊपर भी डिमांड बढ़ेगी या नहीं, तो आने वाला समय ही बता सकते। बट राइट नाउ इट इज अ वेरी गुड डिसीजन बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने सब्सिडी बढ़ाई है और किसानों की मदद होगी। किसानों को जिस रेट पे डीएपी पहले मिल रहा था अभी उसी रेट पे डीएपी मिलेगा। और अगर इस चीज पे कोई डेवलपमेंट आएगी तो वी विल ब्रिंग इट टू यू एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।